मेरी माई ली तेरे जैसा शहजादा ही होना चाहिए। इस जग में और कोई नहीं है उसके काबिल। काश अल्लाह ताला जैसी यहाँ की माई के घर वालों को भी अता करता। जो मुझ जैसे फकीर में ऐसा शहजादा देख रही है। इंशाल्लाह मेरा रब एहो ही करसी। आज तो बाद मेरी हर दुआ तेरा नाम सी। मैं भी ते वेखा मेरा रब खत कर मेरी दुआ रद्द करसी। मैं भी ते वेखा। माई तेरी ही उसी। जी करसी तेरी मां दे हाथ चुमना सा। जिसने तेरे जैसे पुत्र को पैदा किया।
हम तो जागीरदार हैं। ऐसी बातें आती हैं हमें, जैसे कि फसलों की बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। हमारे मुंह से तो यही बातें निकलती हैं। हमारे लफ्जों में तुम्हारी जैसी खूबसूरती का। अगर ऐसी बात है आपकी जमींदारी में, तो दिलदारी में न जाने कैसे सितम ढाएंगे आप। मार ही डालते हैं आप साईं। आपकी बातें, जाड़े का डर, धूप की चाहत। विवाह सही कह रहा हूं मैं। ये तुम्हारी आवाज की कशिश है जो कि मुझे यहाँ खींच लेती है, वरना यहाँ का रुख करना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। अम्मा से नाराज हुआ करती थी और उनकी नाराजगी मुझे कबूल नहीं है। रोमाना, जिसे अपना मोहसिन समझती हो, अपनी जिंदगी का मालिक समझती हो, उसकी जिंदगी पर जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हक है, उसी हस्ती की खातिर तुम सिकंदर भाई को आजाद कर दो। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा जुल्म ना करें मेरे साथ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ सुनना सहना किस कदर अजियतनाक है। काश मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली दे सकती, लेकिन माँ जी के लिए सिकंदर भाई का तुमसे मिलना किसी सानहे से कम नहीं होता। और माँ जी अब ऐसे किसी सानहे को मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। मुझसे माँ जी की तकलीफ नहीं देखी जाती। और सच तो यह है कि सिकंदर भाई के लिए भी माँ जी इस दुनिया का सबसे अनमोल और कीमती रिश्ता है। अगर माँ जी को कुछ भी हो गया ना, सिकंदर भाई उम्र भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम चाहती हो जिसने तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी देकर तुम पर एहसान किया है, वो तुम्हारी ही वजह से अपनी नजरों में गिर जाए, वो अपना ही मुजरिम बन जाए, किसी और से कभी नजरें ना मिला सके? खुदा ना खास्ता मैं अपने आप को मिटा सकती हूँ सिकंदर साई के लिए, लेकिन उनकी जात पर कोई हर्फ है ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। फिर वक्त आ गया है। अगर तुम इस हवेली की खातिर कुछ भी करना चाहती हो, तो आज के बाद सिकंदर भाई से कभी नहीं मिलना। ये उन एहसानात का बदला होगा जो इस हवेली के बेटे ने तुम पर किए। हाजी को उनकी फिक्रों से आजाद कर दो। आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए, बस चले जाइए। क्यों? आज इतनी बेरुखी क्यों? क्यों चला जाऊं मैं यहां से? भी बहुत सी बातों का हिसाब लेना है मुझे तुमसे। कैसा ऐसा? इस तरह अचानक गायब हो जाने का हिसाब, मेरे हिस्से की इतनी नज़्मों और गज़लों को अपने साथ बांध कर ले जाने का हिसाब,
मेरी शामों को अपनी आवाज महरूम करने का है सर। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? काश मैं इतनी पक्की होती हिसाब किताब की साईं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे एक माँ के आंसुओं ने और एक बेटे के हक पर उसका वास्ता देकर रोक दिया गया था। फिर भला मैं वहां क्यों रुकती? और अगर मैं कहूं कि उसी माँ की इजाजत से आया हूं इस वक्त तुम्हारे पास, फिर क्या? क्या सच कह रहे हो? नहीं, ये सच है और ये भी सच है।